गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में हम बाइनरी ट्री में प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर निकालने के लिए। ठीक, अगर जैसे हमको क्वेश्चन में दिया होगा क्या, प्री ऑर्डर दिया होगा, अगर हमको फाइंड करना इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर फाइंड करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हम यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, नेवीएस, एलटी, कंप्यूटर साइंस टीचिंग एग्जाम की बात करेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, इससे क्वेश्चन अक्सर हमेशा आते हैं, चाहे किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए हम बात करेंगे किसकी प्री ऑर्डर अगर हमको दिया होगा तो हम इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालते हैं। इसका बेहतरीन फार्मूला होता है इन ऑर्डर। देखिए प्री ऑर्डर, देखिए रूट नोड हमारा पहले होता है, जो हमारा रूट नोड होता है पहले होता है। ठीक, ये नोड हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक, ये लेफ्ट साइड, राइट साइड, नोड नोड को ही रूट बोलते हैं। ठीक, इसका एक फार्मूला है प्री ऑर्डर। और इन ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है, इसमें जो वैल्यू होती है नोड, रूट नोड बीच में आती है, और राइट साइड राइट हो गई, लेफ्ट हो गई। लेफ्ट और राइट के बीच में जो होती है वो रूट नोड होती है, किस में आती है, इन ऑर्डर में आती है। ऐसी अगर पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो पहले लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा, फिर उसके बाद रूट नोड आएगा। एन को क्या बोलेंगे, रूट नोड बोलेंगे। ठीक, आर को राइट साइड, एल को लेफ्ट साइड बोलेंगे। ठीक, अब फाइंड करते हैं कौन सा, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर की बात करेंगे तो इसमें भी एलिमेंट क्या होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। असेंडिंग मतलब छोटे से बढ़ते क्रम में। अगर इसी को हम छोटे से बढ़ते क्रम में अगर अरेंज कर लेंगे तो वैल्यू हमारी क्या निकल आएगी, इन ऑर्डर निकल आएगी। तो हम क्या करते हैं, हम वैल्यू को क्या करते हैं, इसमें अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा देखिए कौन सा एलिमेंट है, 10th है, तो 10th पहले आ जाएगा। उसके बाद कौन सा है, 11 है, तो 11 आ गया। उसके बाद कौन सा है, 12 है, तो 12 लिख लीजिए। फिर उसके बाद कौन सा आपका देखिए 15 है, ये 15 लिख लीजिए। फिर उसके बाद कौन सा है आपका 16 है, तो 16 लिख लीजिए। फिर आपका 18 आ गया, फिर उसके बाद 19 आ गया, फिर उसके बाद आपका 20 आ गया। ठीक, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये 4 एलिमेंट है, गिन लीजिए 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 4 नहीं 8 एलिमेंट है। ठीक, जब बात करेंगे देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हमारा अरेंज हो गया। आप फार्मूले पे जाएंगे, क्या करेंगे, फार्मूले पे जाएंगे। देखिए यानी क्या है, रूट नोट है, यानी रूट हमारा कौन सा हो गया, 15 हो गया। अगर रूट नोड की बात करेंगे तो ये 15 हमारा क्या हो गया, रूट नोड हो गया। ये जो 15 है इसमें रूट कौन सा है, ये वाला रूट है, और ये वाला इधर का साइड कौन सा पोर्शन है, राइट साइड है। ठीक, और इस रूट के इस साइड का पोर्शन लेफ्ट साइड है। ठीक, लेफ्ट साइड, यही फार्मूला तो कहता है रूट नोड बीच में आ गया, लेफ्ट साइड की वैल्यू ये आ गई, राइट साइड की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद ये प्री ऑर्डर की बात करेंगे तो रूट नोड क्या है, पहला रूट नोड है, ये नोड आपका क्या है, रूट नोड है। फिर उसके बाद लेफ्ट की वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद राइट की वैल्यू आ गई। ठीक, हमारा लेफ्ट की वैल्यू क्या कहाँ तक है, 10 11 12, ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड है, इतना आपका राइट साइड है। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, आप पोस्ट ऑर्डर निकालेंगे। पोस्ट ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्री बनाएंगे। ठीक, ट्री बनाने के लिए देखो सबसे पहले क्या अरेंज करेंगे, हम 15 को लेंगे। रूट नोड हमारा क्या है, 15 है, ये 15 हमने बना लिया। ठीक, अब 15 देखिए, 15 के बाद कौन सी एलिमेंट है, ठीक, 15 के बाद हम चलेंगे, ये रूट नोड है, 15 के बाद 10 है। ठीक, 15 ये रूट नोड हो गया, 10 कौन है, ये 10 है। 10 क्या है, रूट नोड से छोटा है, तो लेफ्ट साइड आएगा। बीएसटी अगर बनाएंगे इसका बाइनरी सर्च ट्री, तो क्या है, 15 से छोटा है, तो लेफ्ट साइड आ गया। देखिए यहाँ 15 से लेफ्ट साइड है वैल्यू की नहीं, 10। ठीक, ये बात हो गई किसकी, 10th की। अब नेक्स्ट एलिमेंट आता है 12, क्या आता है, 12। 12 भी क्या है, रूट से छोटा है, तो लेफ्ट साइड वैल्यू आएगी, लेकिन 10th के राइट में है, तो 10th के राइट में 12 यहाँ डाल देंगे। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 11 है, अगर 11 एलिमेंट है तो 15 से क्या है, बड़ा है, और 11 10 से भी बड़ा है, वैल्यू क्या है, 10 से बड़ा है, लेकिन 10th के राइट में आएगा, 12 के लेफ्ट में आएगा। 10th के राइट में, 12th के लेफ्ट में, तो ये वैल्यू आ गई 10th के लेफ्ट में, 12 के राइट में वैल्यू 11 यहाँ आ गई। ठीक, ये वैल्यू हमारी इंसर्ट हो गई किसमें, बाइनरी सर्च ट्री लेफ्ट साइड का पोर्शन। अब हम राइट साइड की बात करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या आ गया, 20। रूट नोड से बड़ा है, तो 20 कहाँ है, रूट नोड के राइट में है, तो राइट वैल्यू डाल दीजिए, 20 ये राइट आ गया, रूट नोड से 20 आ गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 18 है, क्या है, 18 है,
अब 18 देखेंगे रूट से लेफ्ट में है लेकिन 20 के राइट में है, तो रूट के लेफ्ट में लेकिन 20 के लेफ्ट में, रूट के राइट लेकिन 20 के लेफ्ट में, 20 से क्या है छोटा है, तो कौन सा है 18, 18 यहाँ आ गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 60 है, 60 है तो 60 यहाँ क्या है रूट के राइट में लेकिन 18 20 के लेफ्ट में वैल्यू आएगी। ठीक, तो क्या वैल्यू आएगी 15 के राइट में लेकिन 20 18 के क्या वैल्यू आएगी लेफ्ट में आएगी, तो 16 आपका यहाँ आ गया। ठीक, उसके बाद 19 की वैल्यू आ गई। ठीक, किसकी आ गई 19 की वैल्यू आ गई, तो 19 क्या है 19 की बात करेंगे तो क्या है 20 के लेफ्ट में 15 16 18 के राइट में। ठीक, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई यहां आ जाएगी हमारी, नेक्स्ट वैल्यू यहां आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट वैल्यू जब इंसर्ट कराएंगे तो कहाँ गई यहाँ वैल्यू आ जाएगी। ठीक, यहाँ वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ इंसर्ट कराएंगे कहाँ, ये 16 के राइट में, कौन सी वैल्यू 19 आ गई। ठीक, ये हमारा क्या बन गया BST बन गया। उसके बाद देखेंगे वैल्यू, देखो हमारा जो 19 है क्या है 18 से बड़ा है, तो लेकिन 18 के क्या आएगा राइट में आएगा, यहाँ 16 के पास नहीं आएगा। ठीक, यहाँ क्या आएगा 18 के राइट में आएगा 19 वैल्यू। ठीक, कैप थोड़ा मेरा गिर गया, कैप लगा ले। देखिए ये बन गया हमारा क्या बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री। अगर हम क्या करेंगे प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, अब हमको क्या निकालना है पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर निकालने के लिए हम 3 बार ट्रेवल करते हैं, कितनी बार 3 बार। बाकी इन ऑर्डर प्री ऑर्डर में 1 बार ट्रेवल करते हैं, इन ऑर्डर में 2 बार ट्रेवल करते हैं और पोस्ट ऑर्डर निकालने के लिए 3 बार ट्रेवल करते हैं। ठीक, 3 बार ट्रेवल करने के लिए सबसे पहले जिसका चाइल्ड नहीं उसका डमी बना लीजिए लीफ नोड, इसके 2-2 चाइल्ड कर दीजिए, सब चाइल्ड सब नोड के 2-2 चाइल्ड होने चाहिए। बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी है कि हर एक नोड की कितनी चाइल्ड होनी चाहिए 2-2, तो 2-2 चाइल्ड आप डाल देंगे। ठीक, डमी बना के। ठीक, अब हम इसमें ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, 15 पे पहली बार गए, 10 पे पहली बार गए, 10 पे दूसरी बार गए, फिर 12 पे कितनी बार गए पहली बार, 11 पे पहली बार, 11 पे दूसरी बार, 11 पे तीसरी बार। आपका आ गया पोस्ट ऑर्डर 11 पे तीसरी बार ट्रेवल किया, 12 पे पहली दूसरी बार, फिर कितने वैल्यू आ गई, फिर 12 पे तीसरी बार 12 आ गया इस पे। ठीक, फिर 10th पे तीसरी बार। ठीक, फिर 15 पे पहली बार, फिर 20 पे आ गए पहली बार, 18 पे पहली बार, उसके बाद 16 पे पहली बार, फिर 16 पे दूसरी बार, 16 पे तीसरी बार, तो हम 16 तीसरी बार डाल देंगे, 18 पे दूसरी बार, 19 पे पहली बार, फिर दूसरी बार 19 पे, फिर 90 पे तीसरी बार, तो 60 के बाद 19 इंसर्ट लिख लेंगे। फिर 18 पे जाएंगे, 18 पे कितनी बार हो गया दूसरी बार तीसरी बार हो गया, एक बार यहाँ विजिट किया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 18 पहले आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 20 कितनी बार हो गया दूसरी बार, यानी दूसरी बार कहाँ विजिट किया यहाँ पर, 18 के बाद 20 पे दूसरी बार हो गया, ये अब तीसरी बार विजिट करेंगे, एक बार यहाँ विजिट किया, एक बार यहाँ विजिट किया, तीसरी बार यहाँ विजिट करेंगे, तो 20 यहाँ आ गया। उसके बाद 15 पे तीसरी बार, ये आपका निकल आया कौन सा पोस्ट ऑर्डर निकल आया। ठीक, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर निकालने के लिए ये वाला मेथड अपना लीजिए, ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और अगर कम समय में फाइंड करना है तो ये वाला मेथड अपनाइए। तीसरी बार अगर आपको प्री ऑर्डर दिया हो इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर इस ट्री से माध्यम निकाल सकते हैं। अगर आपको एक ट्री दिया होगा, अगर इन तीनों को फाइंड करना होगा प्री ऑर्डर इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, अगर ट्री के माध्यम से करेंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार विजिट करेंगे तो तीनों निकल आएगा, 1 बार में प्री ऑर्डर निकलता है, 2 बार में इन ऑर्डर निकलता है, तीसरी बार में पोस्ट ऑर्डर निकलता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिक लेके शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे। ठीक, आज के लिए धन्यवाद।